माना जाता है कि नीलाचल पहाड़ के इस स्थान पर मां सती के 51 हिस्सों में से यहाँ उनकी योनि गिरी थी, औरतों के शरीर का वो हिस्सा जहाँ से हम सब ने जन्म लिया है। पावर है एक आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूर पर स्थित कामाख्या मंदिर भी ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा पानी निकलता रहता है। कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य क्या है? क्यों यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है? आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? कामाख्या देवी मंदिर के कुंड से जो पानी निकलता है उसे अमृत कहा जाता है। माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं जो कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसका पानी पीने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे तो सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। जहां उनकी योनि गिरी वह स्थान कामाख्या मंदिर के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर तांत्रिक और अघोरी साधनाओं का एक प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ की शक्तियाँ बहुत प्रबल हैं, इसलिए तांत्रिक और अघोरी साधक यहाँ अपनी साधनाएं करते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई गुफाएं और गुप्त मार्ग हैं जो तांत्रिकों और अघोरियों के लिए ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। देवी सती अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। सती को अपने पति भगवान शिव का सम्मान न मिल पाने से दुख हुआ क्योंकि दक्ष ने उन्हें यज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया था। जब उन्होंने इस बारे में अपने पिता से शिकायत की तो दक्ष शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। क्रोध और दुख से भरी हुई सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव को जब सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के मृत शरीर को गोद में उठाकर शिव ने तांडव नृत्य किया। ब्रह्मांड में भयंकर तबाही मच गई। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ ये अंग धरती पर गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कामाख्या देवी मंदिर देवी सती के योनि के गिरने वाले स्थान पर स्थित है। यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है और इसे अन्य शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर भारत के प्रसिद्ध और पवित्र स्थलों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ा एक सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि साल के 3 दिनों में मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों के दौरान देवी कामाख्या को राजसला या मासिक धर्म होता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और प्रवेश निषिद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि नदी का लाल रंग देवी के रक्त का प्रतीक है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर से निकलने वाले पानी को एक पवित्र प्रसाद के रूप में माना जाता है और भक्त इसे ग्रहण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें भी इस बात पर संदेह होता है वे भी इस दृश्य को देखकर विश्वास करने लगते हैं कि नदी का लाल रंग देवी के कारण ही है। कामाख्या देवी मंदिर की एक अन्य विशिष्टता इसका प्रसाद है। मंदिर में भक्तों को लाल रंग का एक गीला कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। मान्यता है कि देवी के मासिक धर्म के दौरान एक सफेद कपड़ा मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है
3 दिनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो कपड़ा देवी के राज यानी खून से भीगा हुआ पाया जाता है। इसी कपड़े को फिर भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। भक्त इस कपड़े को घर ले जाते हैं और अपने पूजा स्थल में रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कपड़े के पास रहने से माता भगवती भक्तों की सभी परेशानियों को दूर कर देती है। भारत अपने प्राचीन मंदिरों और उसके रहस्यमय अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अंबुबाची मेला और ज्वाला देवी का मंदिर। अंबुबाजी मेले के 3 दिनों में रसवला में विशाल उत्सव होता है। मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं, जहां बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की उपस्थित होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह स्त्रियों का भी कोई रूप छोटा नहीं होता। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही यह दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर देवी सती के शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीव गिरी थी। मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि देवी के मुंह से सदियों से अखंड ज्वाला निकल रही है। मंदिर को इसी कारण ज्वाला वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है ज्वाला माता के रूप में देवी ज्वाला देवी मंदिर में विराजमान है, जबकि भगवान शिव भैरव के रूप में मौजूद है। मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से 9 ज्वालाएं निकलती हैं, जिन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। इन ज्वालाओं का रहस्य अब तक वैज्ञानिकों द्वारा नहीं सुलझाया जा सका है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक मृत ज्वालामुखी की आग हो सकती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये ज्वालाएं केवल 9 की संख्या में ही क्यों है। मंदिर के भक्तों का मानना है कि 9 ज्वालाएं 9 देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी और अंबिका। कहा जाता है कि जो लोग सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर में दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक और रहस्यमय मंदिर स्थित है, जो धारा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी का शक्तिपीठ न होने के बावजूद रहस्यों का भंडार है, जो आपको विस्मय में डाल देगा। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ विराजमान देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वह एक कन्या की तरह दिखाई देती है, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम ढलते ही एक वृद्ध महिला के रूप में। यह नजारा सचमुच विस्मयकारी होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर में माता धारा 4 धामों की रक्षा करती है। मान्यता है कि एक भयंकर बाढ़ के दौरान माता की मूर्ति उत्तराखंड के धारो गांव के पास बहते हुए एक चट्टान से टकराकर रुक गई। तब मूर्ति से एक दिव्य आवाज निकली, जिसने ग्रामीणों को उसे उसी स्थान पर स्थापित करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बनवाया। पुजारी कहते हैं कि धारा देवी की प्रतिमा द्वापर युग से मंदिर में स्थापित है। 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ को धारा देवी मंदिर के साथ जोड़ा जाता है। उस समय मंदिर को तोड़ दिया गया था और मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति को हटाने के कारण ही उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। कहा जाता है कि मूर्ति को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई। बाद में लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसी स्थान पर फिर से मंदिर का निर्माण किया। तो दोस्तों, यहाँ देवियों के रहस्यमय मंदिरों की कुछ झलकियाँ दी गई हैं। मंदिरों के रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह के और भी दमदार और मनमोहक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।